दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में सब मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और इस वीडियो को सभी को सुनना चाहिए। मैं आज एक बहुत ही जेन्युइन सा सवाल सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। अगर आपकी शादी होने वाली है और सवाल ये पूछा जाए कि आपकी शादी का निर्णय, प्रथम और अंतिम निर्णय आपको करना चाहिए या पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को या आपके माता पिता को, आप सोच कर देखिए। शादी आपकी होने वाली है, जीवन भर आपको रहना है, दुख सुख कष्ट सब आपको झेलने हैं। तो इसका निर्णय किसके हाथ में होना चाहिए कि भाई शादी करनी है, कब करनी है, किससे करनी है या नहीं करनी है, कैसे जीवन व्यतीत करना है अपना, कि उससे पूरी ज़िंदगी कटेगी, फिर पूरी ज़िंदगी आप उलझन में पड़ेंगे और पूरी ज़िंदगी आपको सर्वाइव करनी है शादी के साथ। आपको 50-60 साल, 30-40-50 जो भी देने हैं, पूरी ज़िंदगी देनी है इसमें। अगर किसी चीज़ में आपको पूरी ज़िंदगी देनी हो, अपने पूरा समय लगाना हो, तो इस चीज़ का निर्णय लेना कि मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ लगाऊंगा, तो इस बात का निर्णय आपके माता पिता को करना चाहिए, रिश्तेदारों को या समाज के ठेकेदारों को। किसको करना चाहिए इसका निर्णय? इसका सीधा सा मतलब है कि इसका निर्णय आपको करना चाहिए। सिर्फ इस पर सिर्फ एक केवल और केवल आपका अधिकार होना चाहिए इस बात पे। कुछ कहेंगे कि भाई मम्मी पापा ने पैदा किया है तो उनका भी कुछ पूछना होना चाहिए, उन्होंने पालन पोषण किया है, इतना बड़ा किया है, उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य बनता है। बिल्कुल बनता है कर्तव्य। कर्तव्य यही बनता है कि आपका जो निर्णय हो, आप खुश रहें तो वो भी खुश रहेंगे। आपका कर्तव्य यही बनता है कि मैं पहले अपने आप को खुश रखूं और तब जाके वो खुश होंगे। या इसका आप उल्टा कर लो कि आप घर वालों को खुश कर दो, रिश्तेदारों को खुश कर दो, समाज को खुश कर दो, और उसके बाद आप खुश हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका पूरा जीवन भी जा सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो सोचिए जरा, इसका निर्णय किसके हाथ में होना चाहिए? इसका निर्णय सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए। आपके निर्णयों में कुछ गलत या सही हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो आपका खुद का निर्णय होगा और आपको संतुष्टि देगा, आपको कुछ सिखाएगा। गलत भी सिखा सकता है, सही भी सिखा सकता है। अगर आप समझदार व्यक्ति है, IQ लेवल आपका हाई है और समाज को आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तब आप पक्का मेरे हिसाब से सही निर्णय लेंगे। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि समाज में किसी के वो लड़का 20-25 साल, लड़की 20-22 साल, 25 साल की हुई, नौकरी लग गई, तो आस पड़ोसी रिश्तेदारों को पता नहीं क्या चूल मचने लगती है। उनके दिल में अपने आप ही लड्डू फूटने लगते हैं बिना कुछ बताए और बिना बुलाए, बिना कुछ कहे वो आपके यहाँ आते हैं, आने लगते हैं, बात बनाने लगते हैं कि भाई लड़के की शादी करो, कब करोगे, हम रिश्ता करा देते हैं, चलो बढ़िया रिश्ता लेके आएंगे। अरे आपसे कोई पूछने वाला आप हो कौन? किसने कहा तुम्हें रिश्ता कराने का? और किसका रिश्ता आप कराने जा रहे हो? जिस व्यक्ति का शादी होने वाली, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसकी जिम्मेदारी है रिश्ता ढूंढने की, ना माता पिता की और ना इस समाज की, ना रिश्तेदारों की। जो उसका सेल्फ निर्णय है वो ढूंढेगा, उसका अधिकार है, चुनाव करने का उसका अधिकार है, आपका नहीं है कि आप ढूंढ के लाओ रिश्ता। ये तो तरीका ही गलत है।
और समाज में सोच ही गलत है कि सभी लोगों को शादी करनी है, सभी लोगों को बच्चे पैदा करने हैं। ये समाज में गलत ट्रेंड चल गया है, और ये चला है, बहुत सदियों से चला आ रहा है, हजारों वर्षों से, जिसके कारण दुनिया में उत्पाद मच गया है। कष्टों का, दुखों का अंबार पैदा हो गया समाज के अंदर, और समाज पूरा विक्षिप्त हो गया है, दुखों से भर गया है। इस वजह से बेमतलब के बच्चे पैदा हो गए हैं, जो मानसिक रूप से अपंग हैं, उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है, और वो भूखे और कुपोषण होने कगार पे है, कुपोषित है, मर रहे हैं बीमारियों से। एक किस गलत तरीके से कि भाई सभी को बच्चे पैदा करने हैं और सभी को शादी करनी है, ये थॉट्स, ये दिमाग में जो पेरेंट्स के, समाज के हैं, ये गलत विचार है। क्यों? क्योंकि समाज आपको तभी इजाज़त देगा जब आप शादी बंध जाएंगे, तब कहेगा अब हिल के दिखाओ, अब करके दिखाओ कुछ मौज मस्ती में, अब आनंदित रह के दिखाओ। तुम्हारा सारा सुख वो छीन लेंगे तुमसे, जेल में डाल देंगे तुम्हें, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि मैं जेल में कब डल गया हूँ। ऐसी जेल में डालेंगे कि इधर को निकलना चाहेंगे तो इधर से नहीं निकल पाओगे, दूसरा रास्ता खोजेंगे इधर से नहीं निकल पाओगे, और चारों तरफ से बेड़ियां पड़ जाएगी तुम्हारे पैरों में। और दुखों की ऐसी शुरुआत होगी, सीरीज चलेगी फिर दुखों की आपके साथ, आपको मालूम नहीं है। आपको सोचने में मजा आएगा, आप तो जाएंगे अच्छी चीज के चक्कर में, वहां मिलेगा कुछ और। एक व्यक्ति था, वो नदी के किनारे जा रहा था, तो नदी में एक भालू जा रहा था बह के। तो उस व्यक्ति ने सोचा भाई कंबल जा रहा है शायद पानी नदी में बह के, क्यों ना कंबल निकाल लो नदी से। तो कूद पड़ा भालू के ऊपर, तो भालू ने दौड़ाया उसको। यही हाल आपका है। आप शादी के लालच में जाते हैं, मजे आएंगे, मस्त लाइफ कटेगी, आपको कंबल के चक्कर में भालू मिलेगा वहां, जो आपका इंतजार कर रहा है। सुख के चक्कर में जाएंगे, वहां दुख ही दुख मिलेंगे, और सीरीज चलेगी दुखों की, क्योंकि ये तरीका ही गलत बनाया गया है। जो जिस तरह का विवाह आप संबंधों की बात कर रहे हैं, ये समाज ने जो समाज है, जिनके कीड़े मकोड़े जैसे विचार हैं, जिनका IQ लेवल अच्छा नहीं है, उन लोगों ने इस रिश्ते को ढोया है आगे तक। ने इसको ढोने की जरूरत नहीं थी, इसको बहुत अच्छा किया जा सकता था। मैं मानता हूं समाज में बच्चों की आवश्यकता हो सकती है, एक राष्ट्र के नाते, एक देश के नाते, क्योंकि संसाधनों को उपयोग करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा सभी बच्चे पैदा करें, सभी शादी करें, ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। और शादी भी इस तरह की जहाँ फंस जाए आदमी बुरी तरीके से, इस तरह की शादियाँ नहीं चलेगी। इस तरह की शादियाँ करा के समाज ऐसा बन गया, कानून ऐसे बन गए कि आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे, मक्कड़ जाल हो गया पूरा। और फिर आप टेंशन में आके शादी करके फिर उल्टा सीधा काम करोगे, क्रिमिनल बन जाओगे, अपराधी। क्यों? लोग बाग समाज आपको अपराधी बनाएगा, आप क्राइम करेंगे। फिर क्राइम ऐसा करेंगे कि कहीं पति को मार देंगे, पत्नी को मार देंगे, लड़ाई झगड़े में मम्मी पापा को मार देंगे, अपना खुद का सुसाइड कर लेंगे, संपत्ति को नुकसान पहुंचा देंगे, और तरह तरह की आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इस तरह से गुलाम बनाएगा समाज आपको। पहले जो विवाह होता था, एक सबसे अच्छा विवाह का स्वरूप था, जो आज के समय में लिविंग रिलेशनशिप और प्रेम विवाह के समान ही था।
वो था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में लड़का लड़की आपस में बिना किसी प्रेशर के एक दूसरे का चुनाव करते थे और प्रेम होने के बाद ही शादी करते थे और साथ रहते थे, वो भी बिना किसी अनुष्ठान के। बस ऐसे ही जैसे आज के समय में लिविंग रिलेशनशिप में लोग बाग रहते हैं, बिल्कुल यही इसी प्रकार रहते थे और वो संबंधों का सबसे अच्छा रूप था। आज तुम किसी से प्रेम कर लो, परिवार वालों के अंदर आग जल जाती है, हमारे बच्चों को प्रेम हो गया है, कहीं हमारी इज्जत पे दाग न लगा दे, हमारी इज्जत तो खराब हो जाएगी संसार में, दुनिया के अंदर, समाज के अंदर। प्रेम हो गया है, कहीं शादी ना कर ले। अरे बेवकूफ, तुम खुद शादी जो कराओगे क्या उसमें बच्चे खुश हो जाएंगे? आप सोचते हम जहां शादी कराएंगे बच्चे उसमें खुश रहेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। जहां लाखों युवा शादी करके तड़प रहे हैं, तुमने उनको मजबूरन ऐसा बांध दिया है, जेल में डाल दिया है और निकलने का तैयार है, लेकिन निकल भी नहीं पाते। उनके जीवन को बर्बाद किया तुम लोगों ने, बर्बाद करके पीछे हट जाते हैं, उनको मानसिक रूप से अपंग बनाते देते हैं आप, तरह तरह की बीमारियों से वो जगड़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, फाइनेंशियली रूप से बिल्कुल भी वो वीक हो जाते हैं और रात दिन वो चक्की की तरह पिस रहे हैं आप लोगों की वजह से। और फिर दुखों की सीरीज चलती है, पहले शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, बच्चे बहुत सारे होंगे तो जेड़िया जो जेल बन जाएगी, आपके पैरों में दूसरी बेड़ी पड़ेगी। पहले शादी के बाद आपके पैरों में बेड़ी पड़ती है, दूसरे नंबर में भी बच्चे होंगे, आप हिल नहीं सकते, फिर बच्चे हो गए तो आप अपना खुद का जीवन बिल्कुल ढंग से नहीं जी पाएंगे। किसी को बीमारी होगी तो आप तड़पेंगे, तुरंत आएंगे, उनके पास रहना पड़ेगा आपको। आप ये सोच रहे हैं बच्चों को पैदा करने के विरोध में हूं मैं, ऐसा नहीं है। बच्चे वो पैदा करे जो कैपेबल हो, बच्चे पैदा करने के लायक हो, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जो उनका खर्च उठा सकता हो, और जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा ना करे, अपने भी जीवन को बढ़िया से जिए और रिश्ता ऐसा हो जिसमें स्वतंत्रता हो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने ढंग से जीने की, अपने ढंग से रहने की। और ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता आपको तभी मिल सकती है जब आप शादी ना करें। और फिर भी आपका मन हो तो साथी का चुनाव ऐसा हो, बहुत जल्दबाजी नहीं हो, पूरा जीवन भर कोई साथी ना मिले तो बेटर है। अगर खराब साथी मिलने से बेकार अच्छा है कि पूरा आप लाइफ भर सिंगल रहे, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। पहले नंबर पे सबसे अच्छा है सिंगल रहना। और किसी की मजबूरी है, कोई चाहता है कि हम शादी करें, रिश्ता करें, तो आप अपने ढंग से रिश्ता ढूंढें और बहुत जल्दबाजी ना करें, अच्छे परखे देखे, शादी बहुत देखभाल के करो और शादी करके निकलने का जो रास्ता है वो बहुत आसान होना चाहिए। तो जो ये लिविंग रिलेशनशिप जो आया है, ये संबंधों का एक अच्छा ऑप्शन है दूसरे तरीका का। पहले जो संबंधों में खटास थी, जिसमें लोग बाग दुखों को झेल रहे हैं, उससे बचने का, जो उसमें खामी आती है उससे दूर करने का उपाय है। फिर यहाँ तरह तरह के धर्मगुरु, वकील अपने तरह तरह के इलॉजिकल बेतुकी बातें, बेतुके तर्क दे रहे हैं कि तो ये तो वेश्याएं हैं, ये तो रात दिन पार्टनरों को बदलते हैं। ऐसा नहीं है। एक दो जगह, तीन जगह आपको मौका अगर मिल रहा है देखने का और आप सुखी महसूस करते एक जगह रिश्ते में रहने की, ये आपको महसूस होता है कि हम रिश्ते करना ही बेकार था, तो ये ज़्यादा बेटर है जहाँ आप निकल सकें आसानी से, या जहाँ पे आप मर्जी से, अपनी मर्जी से रह सकें, स्वतंत्र हो गए, वो ज़्यादा बेटर है, जिसमें प्रेम हो और आपको बांधा ना गया हो, आपका इच्छा, आपका मन ऑटोमेटिक वहाँ रहने को तैयार है साथ में। तो ऐसे संबंध ज़्यादा अच्छे हैं
कि वो संबंध ज़्यादा अच्छे हैं जहाँ पे आपको जबरदस्ती बांधा गया हो, कानून के द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, समाज द्वारा, माता पिता द्वारा, और फिर मजबूरियाँ द्वारा। बच्चे पैदा हो गए, बच्चों को कैसे छोड़ के जाएं, इनकी देखभाल करनी है, तो किस तरह का संबंध अच्छा रहेगा, आप खुद निर्णय करो। तो जो गंधर्व विवाह था वो आज के समय में लिविंग रिलेशनशिप के बराबर था, वही था, और वो कुछ अच्छा स्वरूप था शादी का, और वो स्वरूप लोगों को मान्य नहीं। प्रेम छुपता है, खलता है, प्रेम के दुश्मन है सभी। किसी को प्रेम हो जाए तो आपका समाज उसके विपरीत खड़ा हो जाता है। शुरुआत में तो माता पिता ही खड़े हो जाएंगे, प्रेम ना हो जाए कहीं। और वैसे चाहते हैं शादी के बाद प्रेम हो जाए, बस प्रेम नहीं है। बच्चा अपनी बेटी को समझाएंगे प्रेम से रहा करो, घर परिवार को चलाना है, लड़के को भी समझाएंगे। और ये नहीं पता, लोग मूर्ख होने जबरदस्ती उनको बांध दिया है। आगे वो डिस्कशन करेंगे पॉइंट पे। धन्यवाद।